10वां सवाल देखो, दो व्यक्ति एक घर में नई खिड़कियां 3 दिन में लगा सकते हैं, यानी कि एक तरफ तो हो जाएंगे व्यक्ति और एक तरफ हो जाएंगे दिन। सॉल्यूशन, व्यक्ति और दिन। दो व्यक्ति 3 दिन में लगा सकते हैं। पहला सवाल शुरू करते हैं। कार्य प्रारंभ होने से पहले एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। एक व्यक्ति बीमार पड़ गया था तो वो काम नहीं करेगा। दो थे, एक बीमार पड़ गया तो एक घटा दो, एक ही बचा। अब वो एक व्यक्ति कितने दिन में काम करेगा, ये हमारा सवाल है। तो देखो, जब व्यक्ति घट जाएंगे तो एक अकेला व्यक्ति उस काम को करने में ज्यादा समय लेगा, इसलिए विलोमानुपाती का संबंध हुआ। और उसके बाद बस लिख देंगे तालिका से। बहुत ही व्यावहारिक सवाल है, क्योंकि छोटा सवाल है। दो व्यक्ति अगर 3 दिन में करते तो एक व्यक्ति कितने दिन में करेगा, 6 दिन में, क्योंकि 3 दिन में तो अपने हिस्से का करेगा, 3 दिन में उसके हिस्से का करेगा। व्यावहारिक सवाल है। देखना अब इसका आंसर 6 दिन आएगा, क्योंकि जब व्यक्ति 2 थे तो काम 3 दिन में हो रहा था, जब व्यक्ति 1 हो गया तो काम घने दिन में होगा, ज्यादा दिन में होगा। यानी कि व्यक्ति घटे तो काम के दिन जो है वो बढ़ गए, इसलिए विलोमानुपाती का संबंध हुआ। तो लिखेंगे 2:1 समानुपात 2:1 समानुपात x/3। आगे हल करते हैं इसको। तो बीच बीच की संख्या गुणा करेंगे, x से कम x, बाहर बाहर की संख्या गुणा करेंगे, 3 दूनी 6। इस प्रकार से हम क्या लिखेंगे, अतः अब यह कार्य होगा बराबर 6 दिन में। इस प्रकार से इसका पहला सवाल हल हुआ। अब हम यहीं पर दूसरा सवाल हल कर लेते हैं। एक सवाल में 2 सवाल ऐड कर दिए, वही व्यक्ति और दिन। एक ही दिन में खिड़कियां लगाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो पहली लाइन तो वही से बनेगी कि व्यक्ति कितने हैं, 2, खिड़कियां दिन कितने हैं, 3। तो 2 व्यक्ति 3 दिन। एक ही दिन में, यानी कि एक ही दिन में काम करना है। तो देखो, जो काम 3 दिन में हो रहा है वो काम 1 दिन में करना है। अगर हम व्यावहारिक रूप से सोचे, अपन खेती का कार्य करते हैं, अगर हमारे 3 बीघा गेहूं बोया है और 1 बीघा को 10 आदमी काट सकते हैं। अगर हम 10 आदमी लाएंगे तो वो 10 आदमी रोज 1-1 बीघा काटेंगे और 3 दिन का समय लगा देंगे। और हम सोचे नहीं, हमें तो आज ही कटवाना है, एक ही दिन में कटवाना है, तो हम क्या कहेंगे, भाई 10 बीघा 10 आदमी 1 बीघा काटेंगे, दूसरे 10 1 काटेंगे, तीसरे 10 1 काटेंगे, तो हम 30 आदमी ले आते हैं, आज ही खेत कट जाएगा, तो एक ही दिन में काम हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये दिन घटेंगे तो व्यक्ति बढ़ेंगे, यानी कि ये मान ज्यादा आएगा, इससे 2 से ज्यादा आएगा, क्योंकि 3 दिन से 1 दिन में ही काम करवाना है। तो 3 दिन में 2 व्यक्ति कर रहे थे तो 1 ही दिन में घने व्यक्ति काम करेंगे, यानी कि दिन घटे तो व्यक्ति बढ़े। विलोमानुपाती का संबंध हुआ। और अब हम लिखेंगे कि भाई 2:y समानुपात 1:3। विलोमानुपाती संबंध सवाल को पढ़ के पता लगता है। विलोमानुपाती में अगर ये 2:1 लिखा है तो इसको 1:3 लिखेंगे। समानुपाती में इसको 2:y लिखा है तो इसको 3:1 लिखेंगे। अब वही नियम लग जाएगा, y को 1 से गुणा करेंगे तो y, और 3 दूनी 6, तो 6 व्यक्ति लग जाएंगे। आप मिसगाइड मत होना, वो 6 दिन है, ये 6 व्यक्ति है। लिखेंगे अतः एक ही दिन में कार्य करेंगे, कार्य पूरा करेंगे, बराबर 6 व्यक्ति। आंसर क्वेश्चन नंबर 11। किसी स्कूल में 45 मिनट अवधि के 8 कालांश होते हैं। देखिए सॉल्यूशन में हम एक तरफ तो लिख लेंगे समय और एक तरफ लिख लेंगे
मिनट में कालांश, तो 45 मिनट समय के अवधि के 8 कालांश लगते हैं। स्कूल का समय वही होता है, लेकिन हमें कालांश कितने लगाने हैं? 9। तो अब उस 9 कालांशों का समय क्या होगा, वो कितनी कितनी मिनट के होंगे? तो देखो जब कालांश बढ़ जाएंगे तो समय घट जाएगा, क्योंकि पीरियड छोटे हो जाएंगे। कालांश का मतलब इंग्लिश में पीरियड होता है, और वो छोटे हो जाएंगे क्योंकि हमने उनकी संख्या बढ़ा दी है, अर्थात समय घट जाएगा अगर कालांश बढ़ जाएंगे। तो एक संख्या बढ़ने से दूसरी घट रही है, अतः विलोमानुपाती का संबंध है, लिखेंगे इसलिए तालिका से। पैंतालीस अनुपात x समानुपात, यानी समय का समय से अनुपात, कालांश का कालांश से, लेकिन उल्टा 9 अनुपात 8। बीच बीच की संख्याएं गुणा कर लो 9x, बाहर बाहर की संख्याएं गुणा कर लो 45 गुणा 8। हमें x चाहिए तो ये 9 का उधर जाके भाग लग जाएगा, ये 9 उधर जाके भाग हो जाएगा, काट दो, 9 पंजे 45, 8 पंजे 40। तो अब कालांश 40 मिनट के लगेंगे, लिखेंगे। अतः अब प्रत्येक कालांश का समय बराबर 40 मिनट। आंसर। इस प्रकार आपकी ये 13.2 प्रश्नावली पूरी हुई।